हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल ड्राइव्स की बात हमने एक बार पहले भी की थी कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस एकदम से बाहर निकलती है और एक दिन के लिए एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करती है, जिसके चलते आने जाने वाले हर किस्म के लोगों का रोक के उनसे पूछताछ की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि वो सही तरीके से गाड़ी चला भी रहे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो इनएक्टिव हो जाती है, फिर दोबारा एक्टिव हो जाती है और ये जो छुपा छुपी का खेल है ये चलता रहता है। कल दोबारा ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइव कंडक्ट की, जिसके चलते 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स को रोका गया सड़कों पे। ये पूछा गया कि वेदर उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, वो सही तरीके से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन्स तो यूज़ नहीं कर रहा, ट्रैफिक लाइट्स तो जंप नहीं कर रहा, अगर कोई 2 व्हीलर पे है तो क्रैश हेलमेट्स के बिना तो नहीं चला रहा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ ट्रैफिक कर्मियों ने एक कंसर्न भी दिखाया कि किस तरह हर साल हम कितना नंबर युवाओं का खो देते हैं जो कि 2 व्हीलर चलाते हैं बिना क्रैश हेलमेट के, या फिर ट्रिपल राइडिंग करके, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके स्पीड कंट्रोल में नहीं होती, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मिस हैपनिंग हो जाती है और बहुत सारी फैमिलीज अपने लव्ड वन को खो देती हैं। इसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दिया गया पिलियन राइडर्स के ऊपर। उन्हें ये बताया गया कि पिलियन राइडर का हेलमेट पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक राइडर का, और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं तो आपका सीट बेल्ट पहनना, जो कि फ्रंट सीट पे बैठे हैं, जो ड्राइवर को अकम्पनी कर रहे हैं, उनका सीट बेल्ट पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की बातचीत हुई, इस तरह की बातें रखी गई और लोगों को जागरूक भी किया गया ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा कि ये सारी चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है अपनी और दूसरे लोगों की जो सड़क पे आपके साथ गाड़ी चला रहे हैं उनकी जान को बचाने के लिए। ट्रैफिक कर्मियों से यही उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की ड्राइव्स हर रोज़ कंडक्ट की जा सके, ताकि लोगों के दिलों में डर रहे कि बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी पकड़ लेंगे, सही से नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं से ट्रैफिक पुलिस कर्मी आ जाएंगे और चालान काट देंगे। जिस तरह से दिल्ली और चंडीगढ़ में होता है, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं या सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं या मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं तो ट्रैफिक कर्मी सामने हो या ना हो, लोगों को पता है कि घर पहुंचने से पहले हमारा चालान ज़रूर पहुंच जाएगा जो हमें भरना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर जम्मू में शुरू हो जाएं तो शायद उन कीमती जानों को बचाने की जो कोशिश है हमारी, उसमें और पंख लग जाएं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि किस तरह जम्मू में बारिशों के कारण कितनी बुरी हालत हो चुकी है सड़कों की, बिजली के खंभे टूट रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोग हर दिन नई परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन्हीं परेशानियों को एड्रेस करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी थे और डिप्यूटी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी थी और उनकी बाकी पूरी टीम थी, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी तरह की अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें चाहिए जम्मू के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए, अगर कोई स्पेशल फंड चाहिए तो उसकी भी मांग कर दी जानी चाहिए, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है उसे सबसे पहले एड्रेस किया जाए और उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साथ ही साथ जेएमसी को ये भी डायरेक्शन दी कि अम्यूज़मेंट पार्क हो या फिर वाटर पार्क हो, उन्हें बनाने की जल्दी कोशिश की जानी चाहिए। वाटर पार्क में उन्होंने लुधियाना का जो वंडरलैंड पार्क है उसकी भी एग्जांपल दी कि उस तरह का अगर हम वाटर पार्क जम्मू में भी बना पाएँ तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी राहत होगी। लेकिन इससे पहले इन सारी अम्यूज़मेंट पार्क और वाटर पार्क बनाने से पहले लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो कॉमन लोग हर दिन बर्दाश्त करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उसे पहले रिजॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ही हम अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ और वाटर पार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। अब अगली खबर जो है वो पुलवामा के लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी है, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है गन फाइट के चलते, और साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इसे प्रिकॉशनरी मेजर बोला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग इनोसेंट लोगों के साथ या जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं है उनके साथ ना हो जाए। उसी के चलते कर्फ्यू और इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है या इस तरह का कोई भी इंसिडेंट वैली में हो जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है इंटरनेट सर्विस का सस्पेंड होना और दूसरे नंबर पर कर्फ्यू लग जाना। अब देखना यही है कि कितनी जल्दी ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और दोबारा से इंटरनेट सर्विस पुलवामा में रिस्टोर हो जाएगी।
आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, कल दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कि क्या नया है जम्मू कश्मीर में।